स्वागत है आप सभी का पीएस जुडिशरी के यूट्यूब चैनल पर। और आज के करंट अफेयर के सेशन में हम करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आपसे एक लास्ट में प्रश्न भी पूछेंगे जिसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा। और पिछले सेशन के क्वेश्चन का आंसर भी हम इस वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लॉ और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है कि चुनाव आयोग ने कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में चुनाव आयोग ने जो है दो राज्यों में, हरियाणा व जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की अधिसूचना जारी की है। और जो हमारा निर्वाचन आयोग है वो संविधान के आर्टिकल 324 में उसको पावर मिली है ये इलेक्शन कराने की। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। निर्वाचन आयोग जो अधिसूचना जारी करता है उसको पावर है विधानसभा, संसद और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराने की। ठीक है। और हम यदि बात करें हरियाणा राज्य की तो देखिए उत्तर भारत का एक एक राज्य है। ये यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये हरियाणा है। यहाँ पे पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के बॉर्डर से जो लगा हुआ है ये आपका हरियाणा है। देखिए हरियाणा की राजधानी है आपकी चंडीगढ़, और यहाँ के राज्यपाल हैं अभी वर्तमान में बंडारू दत्तात्रेय। और यहाँ के वर्तमान सीएम हैं अभी नायब सिंह सैनी, जो कि बीजेपी के हैं। और यहाँ पे विधानसभा की जो टोटल सीटें हैं वो हैं आपकी 90 सीट पे जो है इलेक्शन होने हैं, और एक चरण में ये आयोजित किया जाएगा इलेक्शन। और राज्यसभा में इसकी सीटों की बात करें तो राज्यसभा में जो है आपकी हरियाणा में टोटल सीटें हैं 5 सीटें हैं यहाँ पे। और लोकसभा में वहीं पे बात करें हम लोकसभा की तो यहाँ पे 10 सीटें हैं। और यहाँ पे सुल्तानपुर नेशनल पार्क और कलेसर नेशनल पार्क जो है हरियाणा राज्य के अंतर्गत आते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? ऑप्शन ए श्रेता थॉबिसिन, ऑप्शन बी पाइथोंग तारन सिनवात्रा, ऑप्शन सी इंगलुक शहजादे, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी पाइतोंग तारन सिनवात्रा। देखिए ये जो है पाइतोंग तारन सिनवात्रा हैं, इन्हें जो है थाईलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। और हाल ही में जो थाईलैंड के श्रेता थॉबिसिन प्रधानमंत्री थे उनको सुप्रीम कोर्ट ने नैतिकता के आधार पर दोषी मानते हुए उन्हें उनके पद से बर्खास्त कर दिया था। उसके बाद जो है पाइथोंग तान को वहां का प्रधानमंत्री चुना गया है। ये थाईलैंड की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं, यानी कि यंगेस्ट पीएम है ये वहां की। और दूसरी महिला प्रधानमंत्री है थाईलैंड की। इनसे पहले जो है शहजादे जो थी वो वहां की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। तो इस प्रश्न से आपको इतनी बातें ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में विधानसभा चुनाव कितने चरणों में आयोजित किए जाएंगे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। जम्मू कश्मीर राज्य में 3 चरणों में चुनाव आयोजित किए जाएंगे। देखिए चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में हरियाणा और जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव कराने की घोषणा की है। और ये जम्मू कश्मीर में 3 फेज में जो है चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। एक 18 सितंबर को होगा, एक 25 सितंबर को होगा और 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे। और 4 अक्टूबर को जो है इनका रिजल्ट आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अभी हाल ही में जो हमारा चुनाव आयोग है उसने जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव कराने की घोषणा की है। देखिए ये पहली बार है जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना था। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के रूप में इसे मान्यता मिली थी। एक विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश इसको बनाया गया था। और यहाँ पे विधानसभा की जो है 90 सीट है जम्मू कश्मीर राज्य में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। देखिए और ये पहली बार होगा जब अनुच्छेद 370 हटने के बाद जो है जम्मू कश्मीर राज्य में चुनाव कराने का फैसला लिया गया है। और जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है आपकी श्रीनगर। ये आपकी मई से अक्टूबर के बीच में रहती है ये राजधानी। 2 राजधानी है यहाँ पे ना, मई से अक्टूबर तक ये राजधानी रहती है आपकी श्रीनगर। और नवंबर से अप्रैल के बीच में रहती है आपकी राजधानी की जम्मू। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और अभी वर्तमान में वहां के राज्यपाल हैं मनोज सिन्हा। और जहां पे लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 5 जो है लोकसभा की सीटें हैं। सीट 5 है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है जम्मू कश्मीर के बारे में। इंपॉर्टेंट डेट है ये, इसे याद रखिएगा कि ये कब केंद्र शासित प्रदेश बना था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी देने के लिए कौन सी सैटेलाइट लॉन्च की है? ऑप्शन ए EOS-08, EOS-09, ऑप्शन सी EOS-10, ऑप्शन डी EOS-6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए EOS-08। देखिए यहाँ पे यूएस का फुल फॉर्म है अर्थ ऑब्जर्वेशन सिस्टम। देखिए इसरो ने अभी हाल ही में जो भारत का सबसे छोटा रॉकेट है SSLV-D3, इसके माध्यम से जो है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया है। और ये लॉन्चिंग श्री हरिकोटा जो है सतीश धवन स्पेस सेंटर है वहां से की गई है। इसमें 3 पेलोड लगे हुए हैं और ये पृथ्वी की कक्षा से लगभग 475 किलोमीटर दूरी पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है। और इसका मुख्य उद्देश्य जो है पर्यावरण और आपदा को लेकर सटीक जानकारी जो है भारत को प्रदान करेगा। देखिए इसरो की हम बात करें तो इसका पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और इसे हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ठीक है। इसरो की स्थापना हुई थी आपकी 15 अगस्त 1969 को और इसका हेडक्वार्टर है आपका, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु कर्नाटक में। ठीक है। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड में बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है? देखिए अभी 70वें नेशनल फिल्म अवार्ड जो होते हैं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, उसकी घोषणा की गई है। उसके अंतर्गत बेस्ट फिल्म किसे चुना गया है? ऑप्शन ए कांतारा, ऑप्शन बी तिरुचित्राम्बलम, ऑप्शन सी ऊंचाई, ऑप्शन डी गुलमोहर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कांतारा। देखिए अभी राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जो है घोषणा की गई है और इसकी जो सेरेमनी जो होगी वो अक्टूबर में आयोजित की जाएगी और इसके अंतर्गत जो है बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया जाएगा कांतारा को। और हिंदी बेस्ट फिल्म की बात करेंगे तो उसमें गुलमोहर को जो है हिंदी भाषा की बेस्ट फिल्म का अवार्ड जो है गुलमोहर को दिया जाएगा। देखिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है 1954 में की गई थी। ये राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जो दिए जाते हैं तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दिए जाते हैं और राष्ट्रपति जी जो है लोगों को पुरस्कार प्रदान करते हैं। एक और चीज इस प्रश्न में, जो पहला नेशनल अवार्ड जीती थी वो उस फिल्म का नाम था श्यामाची। श्यामाची जो है पहली फिल्म थी जिसे नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था और ये मराठी मूवी थी। इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में आरबीआई ने इसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के रूप में मान्यता दी है? ऑप्शन ए है LIC हाउसिंग फाइनेंस, ऑप्शन बी लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड, ऑप्शन सी आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड, ऑप्शन डी बजाज फाइनेंस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड। देखिए हाल ही में जो हमारा आरबीआई है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसने लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड कंपनी को जो है एनबीएफसी यानी कि नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में मान्यता दी है, यानी कि सर्टिफिकेट प्रदान किया है। देखिए नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी जो रहती है, जो बैंक होते हैं उस बैंकिंग कार्य को छोड़ के सभी कार्य करती है, फाइनेंस वगैरह का जितने भी काम होते हैं वो सारे करती है। और ये जो पंजीकरण दिया गया है आरबीआई के द्वारा वो 2 अगस्त को दिया गया है। देखिए एनबीएफसी के लिए कि 2 करोड़ या उससे ज्यादा की पूंजी होनी चाहिए आपके पास और कंपनी अधिनियम 2013 या 1954 के अंतर्गत एक कंपनी के रूप में आपको पंजीबद्ध होना जरूरी है और 10 वर्ष से अधिक से आप जो है वित्तीय क्षेत्र में आप काम कर रहे हो। ठीक है। इतनी सारी चीजें जो है आपको एनबीएफसी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आपको ध्यान रखना है, हाल ही में जो है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रूप में सर्टिफिकेट प्रदान किया है आरबीआई ने लॉर्सन एंड टुब्रो लिमिटेड को। अगला प्रश्न है, डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया है, वे एक थे वैज्ञानिक, ऑप्शन बी पत्रकार, ऑप्शन सी क्रिकेटर, ऑप्शन डी न्यायाधीश। तो इसका राइट आंसर है वे एक साइंटिस्ट थे यानी कि वैज्ञानिक थे। देखिए जो हमारे डॉक्टर राम नारायण अग्रवाल थे उन्हें अग्नि मिसाइल का जनक भी कहा जाता है, यानी कि अग्निमैन के नाम से ये जाने जाते हैं। और इन्होंने भारत की जो लॉन्ग डिस्टेंस अग्नि मिसाइल बनाई थी, बैलिस्टिक मिसाइल बनाई थी, उस कार्यक्रम में अहम भूमिका निभाई थी। और जब भारत के अंतर्गत अग्नि मिसाइल की गई थी तो ये उस योजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर थे, इसीलिए इन्हें क्या है अग्नि पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। 1990 और 2000 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था और 2004 के अंतर्गत प्रधानमंत्री ने क्या है एरो स्पेस और अग्नि के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट की अवार्ड से भी इनको सम्मानित किया था। तो इतनी बातें आपको इस प्रश्न से याद रखनी है। और ये प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 8, गलती से 9 डल गया है। हॉकी इंडिया ने
गोलकीपिंग के किस दिग्गज खिलाड़ी की जर्सी नंबर को रिटायर करने का फैसला लिया है? ऑप्शन ए है हरमनप्रीत सिंह, ऑप्शन बी सुरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी वीरेंद्र लाखड़ा, ऑप्शन डी पी आर जोशी। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी पी आर जोशी। देखिए हाल ही में जो हमारी हॉकी टीम के प्लेयर हैं पी आर जोशी, इन्होंने ओलंपिक खेलने के बाद जो है हॉकी करियर से संन्यास लेने की घोषणा कर दी थी और ये जो हॉकी टीम के जो है गोलकीपर थे। तो इनकी जर्सी नंबर थी 16, जो ये पहने हुए हैं 16 इनके जर्सी नंबर थी। तो इसको हॉकी इंडिया ने रिटायर करने का फैसला लिया है, यानी कि रिटायर हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब ये 16 नंबर की जो जर्सी होगी वो किसी भी प्लेयर को नहीं दी जाएगी। पेरिस ओलंपिक में हमारी इंडिया टीम ने जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता था और उस टीम का जो है श्रीजेश हिस्सा थे। इन्होंने काफी अच्छी परफॉर्मेंस की थी ओलंपिक के अंतर्गत गोलकीपर के रूप में, और अभी इन्होंने जो है संन्यास लेने का फैसला किया है। तो ध्यान रखना है कि पी आर श्रीजेश जो है एक ये भारतीय हॉकी टीम के गोलकीपर हैं और इन्होंने अभी जो है संन्यास लेने की घोषणा की है और इनकी जर्सी नंबर जो है 16 है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। ये प्रश्न हमने आपसे कल के सेशन में पूछा था कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024 में शीर्ष स्थान पर कौन सा संस्थान रहा है? ऑप्शन ए था आईआईटी मद्रास, ऑप्शन बी भारतीय विज्ञान संस्थान, ऑप्शन सी आईआईटी बॉम्बे, ऑप्शन डी आईआईटी दिल्ली। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए आईआईटी मद्रास। देखिए आईआईटी मद्रास जो है छठी बार इस रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है ओवरऑल कैटेगरी के अंतर्गत, और ये जो रैंकिंग जारी की गई है वो 16 कैटेगरी के अंतर्गत ये रैंकिंग जारी की गई थी। और इस कैटेगरी में क्या है, ओवरऑल कैटेगरी के अंतर्गत आईआईटी मद्रास जो है पहले स्थान पर रहा है। और ये रैंकिंग जारी की थी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने, और अभी हमारे केंद्रीय मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। और इसमें जो है टोटल 10,845 संस्थानों ने भाग लिया था और उनकी इस रैंकिंग जारी की गई है। ये आज का क्वेश्चन है आपके लिए। भगवान गौतम बुद्ध की अस्थि कलश किस स्थान पर स्थापित किए जा रहे हैं? ऑप्शन ए बोधगया, ऑप्शन बी लुम्बिनी, ऑप्शन सी वैशाली, ऑप्शन डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर जो है आपको कमेंट सेक्शन के अंतर्गत बताना है यदि आपको पता है, और नहीं पता है तो कल के सेशन में हम इसके आंसर को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन को लेकर आपको किसी भी प्रश्न में आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में।